Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest information. हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू एग्जाम नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि हमें AES की नीड क्यों पड़ी, नेटवर्क सिक्योरिटी में ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट की नीड थी जो हमें AES की नीड पड़ी, क्या हमारा DES से काम नहीं चल सकता था। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। व्हाट इज़ AES? AES क्या है? AES की आपका एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। जो आपका AES है वो आपका सिमेट्रिक की, इनको क्रिप्टोग्राफी है। सिमेट्रिक की का है मतलब है कि आपका जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो एक ही की का यूज़ करते हैं। इसे हम सिंगल की या सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। यहाँ पे सेंडर जो की से इनक्रिप्ट करेगा, रिसीवर उसी की से डाटा को डिक्रिप्ट करेगा। जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस है उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। जब का हमारा AES है, AES आपका 6 टाइम फास्टर आपका ट्रिपल DES है। अब पॉइंट आता है व्हाट इज ट्रिपल DES। देखो पहले मैं बताना चाहिए व्हाट इज DES। इसके लिए आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। AES को समझने के लिए हमें DES का समझना बहुत ज़रूरी है। तो DES का क्या होता है इसका छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। DES भी आपका सिमेट्रिक एल्गोरिथम है और इसके अंदर सिर्फ 56 बिट की होती थी। उस की का यूज़ करके हम डाटा को इनक्रिप्ट भी करते थे और डिक्रिप्ट भी करते थे। सपोज आपके पास 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट है और उसको आपको कन्वर्ट करना है सिफर टेक्स्ट में। इस कन्वर्ट करने के लिए जिस की का हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी सीक्रेट की या सिंगल की हम बोल रहे हैं, वो आपके सिर्फ 56 बिट की होती थी। इसकी डिसएडवांटेज यही थी कि की लेंथ बहुत छोटी हो गई। यही रीज़न था कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके हैकर डाटा को हैक कर रहे थे, यानी सिक्योरिटी आपकी कम हो गई थी। अब की साइज़ को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट की गई ट्रिपल DES में। उसने की का साइज़ इंक्रीज़ किया, लेकिन जो भी प्रोसेस थी वो बहुत स्लो हो गई थी। इसलिए एक नया एल्गोरिथम की नीड थी और वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफ़िल की आपकी AES ने। अब पढ़ते हैं कि AES क्या है। AES आपका सिमेट्रिक की है और 6 टाइम फास्टर आपका ट्रिपल DES है। AES को डिज़ाइन किया, इसका मेन रीज़न था कि आपकी जो DES थी उसकी की बहुत स्मॉल थी। मेन रीज़न आपका यही था कि AES को इन्वेंट करने का। आपका AES को इन्वेंट किया था 2 बंगालियन इन्वेंटर्स ने। वो आपके विजनेट रेजमिन था और जॉन डीमेन था। इन दोनों ने आप AES को डेवलप किया और AES का जो नाम आया वो आपका NIST ने दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमारी जो की साइज होता है वो राउंड्स पे डिपेंड करती है। अगर आपका 10 राउंड है, 128 बिट का आपका डाटा है और आप 10 राउंड पे काम कर रहे हैं तो आपकी की भी 128 बिट की होगी। लेकिन अगर राउंड हमारे 12 है तो 192 हो जाएगी, 14 है तो 256 बिट की हो जाएगी। अभी राउंड क्या है? ये सारा काम वही है जो हम DES में कर रहे थे। DES में भी हम राउंड्स पे काम कर रहे थे। राउंड्स का मतलब यहाँ है कि हम काम कर रहे हैं उसकी एक प्रोसेस को हमने राउंड दे दिया, और वो एक प्रोसेस सिंगल प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर सब प्रोसेस भी हैं। फिर पढ़ते हैं AES के बारे में। कुछ फीचर्स हैं AES की, कुछ आप ये कह सकते हो कुछ की पॉइंट्स हैं AES के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। पहला, AES कौन सा एल्गोरिथम है? सिमेट्रिक की है। AES की का साइज़ कितना है? 128, 192, 256। AES आपका स्ट्रोंगर और फास्टर किसे? ट्रिपल DES है। ये हमें फुल स्पेसिफिकेशन और डिटेल प्रोवाइड करता है। जो हमारा AES डेवलप्ड हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ, वो आपका C और जावा लैंग्वेज में है। ये आपके राउंड्स हैं और ये आपकी की साइज है। राउंड्स के बारे में आपको बता देती हूँ। राउंड्स आपके यहाँ पे 0 to 10 है, यानी टोटल राउंड्स 11 होते हैं। यहाँ जो 0 राउंड होता है उसे प्री फाउंडेशन राउंड बोलते हैं। डिज़ाइनिंग क्या है इसकी? AES की डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल है। हमें जो पता सिर्फ वही तो उसकी डिज़ाइनिंग है। AES क्या है? सिमेट्रिक की, यानी कि सीक्रेट की। ये हमारी सीक्रेट की है
ये प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई की क्या, सीक्रेट की। ये हमारा प्रोसेस है किसके लिए, सिफर टेक्स्ट के लिए, और ये हमने सिफर टेक्स्ट कंटेन कर लिया। ये सिंपल से ऐसे भी कह सकते हैं हम, ये आपका सेंडर है, इसके पास जो प्लेन टेक्स्ट है इसने अप्लाई की सीक्रेट की। ये रिसीवर है, यहाँ जो प्रोसेस हुआ इसको क्या मिला, सिफर टेक्स्ट। अब एईएस काम कैसे करता है, हाउ एईएस इंक्रिप्शन वर्क्स। एईएस काम क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया कि एईएस राउंड्स पे काम करता है। तो जो पहला प्री ट्रांसफॉर्मेशन आपका राउंड है उसे हम राउंड 0 कहते हैं। उसके बाद इसके राउंड कितने हो सकते हैं, 10, 12, 14, और उन्हीं राउंड के अकॉर्डिंग आपकी की साइज डिपेंड करती है। हर राउंड के सब राउंड्स होते हैं, यानी जो एक राउंड होता है वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है, वो करता है सब बाइट। यहाँ सब बाइट का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी एस बॉक्स की बात कर रहे हैं। तभी मैं आपको कह रही हूँ आपको DS पढ़ना समझना, ताकि हमें ये जो वर्ड्स हैं वो उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। एस बॉक्स, सब्स्टिट्यूशन बाइट्स, यहाँ शिफ्ट रो को शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है मैट्रिक्स, वहाँ कॉलम मिक्स हो रहे हैं। और ये हमारी ऐड राउंड की, ये वो की यूज करें जो हम इंक्रिप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा K0 जो राउंड था उसके ऐड राउंड की यहाँ हमें मिली थी। उसके बाद इसने जो रिजल्ट दिया, ये वाली जो की है ये K1 के पास चले जाएगी। तो बाइट सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ हम बात करें बाइट की, एक 8 बिट क्या होती है 1 बाइट, या 16 बाइट की बात करें 16 × 8 यानी 128 बिट। जो आपका डाटा है वो 128 बिट का है। और यहाँ पे आपका 4 रो और 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया 4 रो कॉलम 1 2 3 4 रो और 4 कॉलम की मैट्रिक्स होती हैं। यहाँ पे आपका डाटा फिट किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं कि रो को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे आपका लेफ़्ट शिफ्ट होता है, यानी आपकी जो फर्स्ट रो है वो आपकी 0 पे आ गई, 2 वाली आपकी 1 पे आ गई, 3 वाली आपकी 2 पे आ गई। ऐसे रो को शिफ्ट किया जाता है। मिक्स कॉलम इम्पोर्टेंट है। मिक्स कॉलम की मिक्स कॉलम क्या होता है, ईच कॉलम ऑफ 4 बाइट इज नॉट ट्रांसफॉर्म यूजिंग अ स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन। जो आपका कॉलम है उसकी हर 4 बाइट पे एक स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई किया जाता है। जो ये फंक्शन होता है जो इनपुट की 4 बाइट पे लगता है, उसके बाद क्या होता है हमें आउटपुट में 4 बाइट मिलती हैं। जो आउटपुट में मिलती है हमें 4 बाइट वो कम्प्लीटली नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमने मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई किया है। उसके बाद जो हमें जो 16 न्यू बाइट्स मिलती हैं इनको हम कहते हैं मिक्स कॉलमन। मतलब हमें क्या मिला, नया मिला। इट शुड बी नोटेड दैट दिस स्टेप इज नॉट परफॉर्म इन लास्ट राउंड। इसका मतलब है कि जो ये रिजल्ट है लास्ट राउंड पे परफॉर्म नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि लास्ट राउंड पे हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट को हम मिक्स नहीं करते, कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करते। यानी जो हमारा 10th राउंड है उसके ऊपर हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें की नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रिजल्ट। ऐड राउंड की ये कहता है कि जो हर राउंड होता है उसके पास एक की ऐड की जाती है। वो क्या होती है, आपको 16 बिट ऑफ मैट्रिक्स है जिसे हम 128 बिट कहते हैं, उसको ऑड करते हैं किसके साथ, 128 बिट ऑफ राउंड की के साथ। क्योंकि यहाँ पे राउंड की क्या है हमारे पास, राउंड की यानी वो की जिसे हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे यूज हो रही है। आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो भी 128 बिट का है, राउंड की भी आपकी 128 बिट की है। इनमें आपस में ऑड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे इफ दिस इज लास्ट राउंड, तो यहाँ पे जो अगर ये लास्ट राउंड है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमारा सिफर टेक्स्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें आपकी क्वेरीज को और अप्रिशिएट करें हमारे चैनल को। अब AES को एनालाइज करते हैं कि AES एक्चुअल में क्या है। AES के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। क्या है AES? सबसे पहले सिमेट्री की है, एल्गोरिथम है। सेकंड, किसने डेवलप किया था? बेंगलुरु इन्वर्टर्स थे, रिजमैन और रेमन। AES का नाम किसने डाला था? NIST ने। AES की जो की साइज होता है वो कितना होता है? 128, 192 और 256। यही पढ़ा हमने। जो राउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 0 to 10 हो सकते हैं, 0 to 12 और 0 to 14। यहाँ पे 128 बिट की होती है, यहाँ 192 बिट की होती है, यहाँ 256 बिट की होती है। अब तक AES को चूज़ करने का मेन कारण यही है कि अब तक कोई भी प्रैक्टिकल अटैक नहीं हुआ है। इसका रीज़न यही है कि AES की जो की साइज जो बड़ा है, इसकी लेंथ। AES हैज़ ए बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ की लेंथ विच अलाउज अ डिग्री ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग अगेंस्ट द प्रोग्रेशन इन द एबिलिटी टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव की सर्च। यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके कीज लेंथ में। यही रीज़न है कि उसको हम हैक नहीं कर पाते, हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। तो AES आपको क्या दिया? AES ने आपको बेटर सिक्योरिटी दी और स्पीड भी इसकी फास्ट है। तो AES बेटर है किससे? DDES से। और DDES किससे बेटर था? सिंपल DES से। थैंक यू।